ये हमारा निखिल अग्रवाल नहीं है, हमारा भाई है। हमारे भाई के लिए अगर हमें गोलियां भी खानी पड़े तो खाएंगे, जान भी देनी पड़े तो देने तैयार हो। तैयार हो। निखिल अग्रवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। निखिल अग्रवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। निखिल अग्रवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। निखिल अग्रवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। एयरवाल जो जाति से रडास है, उनके पिताजी का नाम है सुरेश, जो स्कूल की पुताई कर रहा था। स्कूल की पुताई करते वक्त लाइट से चिपक करके एक हादसा हो चुका है। अब मैं आप समस्त लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये गलती निखिल की है या किसकी है? प्रशासन और ठेकेदार अगर सुरक्षा के उपक्रम अगर साथ में रखता तो निखिल का यह हादसा नहीं होता। और मैं कहता हूं कि शासन और प्रशासन सुन ले, शासन और प्रशासन सुन ले। ये टीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। 50 लाख का मुआवजा हम दिलाते रहेंगे, 50 लाख का मुआवजा हम दिलाते रहेंगे। तहसीलदार साहब और लेके साहब सुन ले, ये टीम आर्मी राम कल्याण वर्मा बोल रहा है। और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी। मेरी आवाज को ये माथे पे एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल को इस मामले में भीम आर्मी के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है। अगर किसी की कोई रसोई होती है, कोई जामना होता है, कोई प्रोग्राम, लोगों की भीड़ लग जाती है, जगह नहीं मिलती। जब पत्थर लगती है ना तो लोग कम पड़ जाते हैं रखने के लिए। आज वो समाज वाले कहाँ गए भाई? समाज वाले कहाँ गए? वो लोग सही है। सब लोग इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ छिपा बड़ौद उपखंड कार्यालय पे पहुंचे। हम 12 बजे तक आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग समाज के सबसे बड़ी दोषी रहोगे। जो लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे, समाज के सबसे बड़े गद्दार कहलाओगे आज आप लोग। अगर किसी के 12 दिन का कार्यक्रम होता है तो आप लोगों के तांते लग जाते हैं, वहाँ पे भीड़ लग जाती है। आज जब उस परिवार को न्याय दिलाने की बात है तो फिर पूरा खा गया पूरा समाज। ये पे भीड़ लग जाती है। आज जब उस परिवार को न्याय दिलाने की बात है तो फिर पूरा खा गया पूरा समाज। ये सूचना सब डाल दो और सबको अपने फोन के स्टेटस पे लगा लो इस वीडियो को और कॉल करके बुलाओ 12 बजे तक सब। नहीं सहेंगे। छिपा बड़ौद से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरनावदा जागीर स्थित सरकारी स्कूल में हुए हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुताई के दौरान करंट लगने से निखिल वर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। एयरवाल महासभा और भीम आर्मी के नेतृत्व में परिजन और समाजजन उपखंड अधिकारी के पास पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के हाई वोल्टेज लाइन के पास काम कराया गया, जिससे ये हादसा हुआ। परिजनों ने मुआवजा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी। आवाज पत्रिका ने एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी। छिपा बड़ौद के हरनौदा जागीर में
विद्यालय में काम करते हुए एक युवक की मौत हो जाने के बाद मामला गरमाता जा रहा है। युवक कुटाई का काम कर रहा था। देखो, हमारी मांग यही है कि पीड़ित परिवार को जो भी आर्थिक सहायता मिल सके वो मिलनी चाहिए। हमने ज्ञापन में नोट भी कराया कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 50 लाख का मुआवजा और परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और जो भी इसमें जो ठेकेदार है कमल गुर्जर नाम का, जब से घटना हुई है 8 तारीख को घटना हुई थी, 2 बजे की घटना है, तो तब से उसका फोन बंद है और लापता है। और शासन प्रशासन की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती रही है कि उन्होंने जल्दबाजी करके अंतिम संस्कार करवाए। 1-1.5 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करवाना और अंतिम संस्कार करवाना, ये हमें ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव रहा है, जिसकी वजह से इतना जल्दी अंतिम संस्कार करवाना पड़ा। अगर सबसे पहली बात तो है कि निखिल अहरवाल को जो जिस स्कूल के ऊपर जो कार्य कराया जाता था वो गलत था, क्योंकि वहाँ 11 केवी सप्लाई जारी थी। तो जो भी इसके लिए ठेकेदार था वो जिम्मेदार है। उस जिम्मेदार से ठेकेदार को खिलाफ न्यायिक जो है कार्रवाई और उसको दंड मिले। इसी के आधार पर जो है इनके पिताजी की स्थिति बहुत गंभीर है, जो लकवा करता है वर्तमान में, और इसकी माताजी भी जो है बीमार है, बहुत ही गंभीर परेशानी से गुजर रहे हैं। आज हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि इनकी माताजी को सरकारी नौकरी दिलाई जाए या जितना हो सके अधिकतम मुआवजा दिलाया जाए। ये कानून रूप से हम मोस्टली चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई, घटना सबके साथ होती है, पर अगर यही घटना किसी अन्य समाज के व्यक्ति के साथ में होती, अन्य वर्ग के व्यक्ति के साथ में होती, मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि मौका स्थल पर उनको चेक काट कर दे दिए जाते। क्या गरीबों की जान इतनी सस्ती है कि यहाँ पर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को आना पड़ रहा है? छिपा बड़ौद के हरनौरा जागीर स्कूल हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पुताई के दौरान कार्य करते समय कथित रूप से करंट लगने से निखिल वर्मा की मौत के मामले में मंगलवार को भी संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। एरवार महासभा और भीम आर्मी के माध्यम से परिजन और समाजजन उपखंड कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया गया कि बिना सुरक्षा इंतजाम हाई वोल्टेज लाइन के पास काम कराया गया, जिसकी वजह से युवक की मौत हुई। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। उनके पिताजी का नाम है सुरेश, जो स्कूल की पुताई कर रहा था। स्कूल की पुताई करते वक्त लाइट से चिपक कर एक हादसा हो चुका है। मैं आप समस्त लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये गलती निखिल की है या किसकी है? प्रशासन की, ठेकेदार की। प्रशासन और ठेकेदार अगर सुरक्षा के उपक्रम अगर साथ में रखता तो निखिल का यह हादसा नहीं होता। और मैं कहता हूं कि शासन और प्रशासन सुन ले, शासन और प्रशासन सुन ले, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। 50 लाख का मुआवजा हम दिलाते रहेंगे, 50 लाख का मुआवजा हम दिलाते रहेंगे। तहसीलदार साहब और एक साहब सुन ले, ये भीम आर्मी राम कल्याण वर्मा बोल रहा है। और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपकी गोलियां कम पड़ जाएगी। सुनिए मेरी आवाज को, ये माताएं बहनें रो रही है, क्योंकि एक जवान मौत हो हुई है। ये माताएं बहनें रो रही है, इनकी आवाज सुन ले, इनके दुख दर्द को सुन ले। ये जो 11 केवी की लाइन है, कितने इससे हादसा हो चुका है, आपने हटवाई क्या? इसको ध्यान दिया क्या? शासन ने, प्रशासन ने ध्यान दिया क्या? आप क्यों नहीं ध्यान देते हो? क्या हम जेसीबी से कमों को तोड़ दें? कानून को हाथ में ले ले क्या? अभी हम कानून को हाथ में ले लेंगे तो आप गोलियां से चला देंगे हमारे ऊपर, लेकिन ये गोलियां कम पड़ जाएगी। मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि पहले तो इस लाइन को हटवाए, ताकि यह हादसा न हो सके। और जो ठेकेदार है उसको उपकरण क्यों नहीं दिया? छूट के उपकरण शासन प्रशासन को भी कह रहा हूं,
आते नीच के क्यों बैठे हुए हैं? अरे ये तो आपको पता होगा कि आपको कलम किसने दी है। आप बैठे हो कुर्सी पे, कलम किसने दी है? ये बाबा साहब के अम्बेडकर जी ने जो आपको कलम दी है, और उसकी कलम की वजह से, उसी अम्बेडकर संविधान की वजह से आप कुर्सी पर बैठे हो, और आप नीच के आप बैठे हो, और शर्म आना चाहिए इस लाइन का। आप हाथ जोड़ निवेदन है, जो भी छिप अवरोध के आसपास है, अभी हम 12 साढ़े 12 बजे के लगभग जो है, ये सामने देख रहे हो आप, अतिरिक्त न्यायालय पर हम पहुंचे हैं, मजिस्ट्रेट के पास में। और जो है हमारी समाज के साथ जो आज जो बच्चा 16 साल की उम्र का जो है करंट से जो मौत के घाट उतारा है जानबूझ करके, वो एक दुखद घटना है। अतः मैं सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़ विनम्र करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि आप अधिक से अधिक अग्रवाल समाज के बंदे के लिए जो है सहायता के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे बच्चे को जो आर्थिक सपोर्ट मिल सके और समाज को जो है कहीं न कहीं बच्चे को हेल्प मिले, क्योंकि उसके पिताजी की भी स्थिति ऐसी है कि जो है लकवे से ग्रस्त है और माँ भी बहुत ही बीमार है। ऐसे में जो है अगर उनको 10-20 लाख 50 लाख की हम जो है अगर यहाँ पर पहल करके और जो है ज्ञापन दे करके मांग रखे, तो उम्मीद है कि आर्थिक सहयोग जो है सरकार से मिल जाएगा और जो है न्याय मिल पाएगा। तो इस न्याय के लिए आप जहाँ पर भी पास में हो, जल्दी से जल्दी आ जाइए, क्योंकि निकटतम वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे परिवार वाले, हमारे समाज वाले बंदों की हम कहीं न कहीं सपोर्ट करें। जय भीम।